आपने सुना होगा इन बातों के अलावा उन्होंने और क्या कहा। मोदी जी की लहर नहीं है, मोदी जी की जहर है। और तूफान, सुनामी, ये जो बातें आती हैं दरअसल ये तो अपशकुन होती हैं। और अगर ये सुनामी है मोदी के नाम का तो फिर मान लीजिए कि मोदी जो है वो प्राकृतिक आपदा हैं। आपने सुना किस तरह से अपनी तरीके की परिभाषाएं गढ़ कर मोदी के ऊपर हमला। लेकिन नरेंद्र मोदी को चाहने वालों की भी एक लंबी कतार है और उनमें से एक हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। और रामदेव और उनकी नाराजगी कांग्रेस से जो है, गांधी परिवार से जो है, आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, लिहाजा लगातार हमले बोल रहे हैं। रामदेव ने आशंका जताई है कि चुनाव के बाद सोनिया समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता विदेश भाग जाएंगे। आज रामदेव मुंबई में थे। मोदी की हवा नहीं, मोदी का तूफान है, आंधी है और उस आंधी में बड़े बड़े पेड़ गिरेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद जो कांग्रेस के जो सबसे करप्ट नेता हैं कहीं देश छोड़ करके ना भाग जाए, पूरी संभावना है। सोनिया गांधी तो शायद चुनाव के बाद पीआर में ही मिलेगी। देखिए अंदाज अपना अपना। वैसे आपने जिस सभा में राहुल गांधी को बोलते हुए सुना, दरअसल उस सभा में पहुंचना था सोनिया गांधी को, मुंबई की सभा, और मुंबई की सभा को संबोधित करना था शरद पवार के साथ। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की खराब हो गई सेहत अचानक से और इसीलिए रविवार को उन्हें महाराष्ट्र का दौरा रद्द करना पड़ा। और तयशुदा कार्यक्रमों के मुताबिक उन्हें महाराष्ट्र जाना था, नंदुरबार और धुले में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करना था, वो नहीं जा पाई। और खास बात ये थी कि जिस मंच से शरद पवार और सोनिया गांधी को संबोधित करना था सभा, उस मंच पर आखिरकार राहुल को जाना पड़ा। लेकिन राहुल अकेले भाषण दिए और उनके साथ पवार नहीं थे। पवार उनके साथ क्यों नहीं थे? ये लोग कहते हैं कि शरद पवार अपने आप को बहुत असहज महसूस करते हैं और राहुल गांधी के आधिपत्य को वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्या ये वजह थी या फिर कोई और वजह थी, हमें नहीं पता है। लेकिन दो सहयोगी हैं, लालू प्रसाद यादव ने भी मंच साझा नहीं किया बिहार में और पवार भी महाराष्ट्र में मंच साझा करते अभी तक राहुल गांधी के साथ नजर नहीं आए। ये यूपीए के भीतर जो नाराजगी है उसका एक आलम है। वैसे एनडीए के भीतर भी कुछ न कुछ वजहें ऐसी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ न कुछ ऐसी वजहें हैं जिसको लेकर के आपस में खींचतान मची है। और ताजा उदाहरण है गिरिराज सिंह का वो बयान जो कि उन्होंने शनिवार को दिया था, एक बेहद विवादित बयान। और उस बयान के खिलाफ उनकी ही पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस तो है ही। कांग्रेस ने रविवार को उस बयान के खिलाफ चुनाव आयोग जाकर उनकी शिकायत की है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। वो बयान क्या था वो भी सुनिए और उस पर जो रिएक्शंस है वो भी आपको सुनाते हैं। हमने मांग की है कि इनके खिलाफ 124A में, धारा 124A और 295A आईपीसी और 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत एफआईआर होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और क्योंकि गडकरी जी भी वहां थे तो उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल गिरिराज सिंह बिहार भाजपा के नेता हैं, नवादा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़े हैं और मतदान हो चुका है नवादा में, तो चुनाव प्रचार पर निकले हुए हैं। और झारखंड के वो गोड्डा में थे, बोकारो में थे और वहां उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं उनकी जगह भारत में नहीं है, उनकी जगह पाकिस्तान में है। अब ऐसे में क्या सब लोग जो कि विरोध कर रहे हैं उन्हें चुनाव बाद पाकिस्तान भेजा जाएगा अगर प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं? और इस सवाल के जवाब में जो पार्टी है उनकी, भारतीय जनता पार्टी, वो उनसे किनारा कर रही है और कह रही है कि ये ऑफिशियल बयान हमारा नहीं हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को मौका मिल गया है और कांग्रेस एक तरफ चुनाव आयोग गई है और दूसरी तरफ महासचिव दिग्विजय सिंह, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि गुजरात के 50% से ज्यादा लोग मोदी का समर्थन नहीं करते हैं और ऐसे में क्या उन सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए? और बार बार प्रचार में कहा जाता है अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने भी सुना होगा, भाजपा का प्रचार है तो क्या अच्छे दिन का यही मतलब है?
लेकिन गिरिराज सिंह ने जो बयान दे दिया है तो फिर दे दिया है, और एक ही जगह नहीं दिया है। इस बयान को उन्होंने बार बार दिया है और विभिन्न जगहों पर दिया है। और जब कहा गया कि यह गलत है, आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी कुछ गलत नहीं है, और इस बयानबाजी की वजह से सियासी घमासान अपने उफान पर है। या तो पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ, ये वही सोच को अब ये फिर रिपीट किया गया। यही लड़ाई है एक्चुअली। जो इन लोगों का जो ढकोसला है वो यही है कि हम ही सिर्फ राष्ट्रवादी हैं, और अगर हमको आपने वोट नहीं दिया तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। इसी की लड़ाई है। हमको मोदी से लड़ाई नहीं है, इस सोच से लड़ाई है। लेकिन चुनाव आयोग से शिकायत है, जिस तत्परता के साथ उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। हम चुनाव आयोग से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे कि श्री गिरिराज सिंह को हेट स्पीच करने, समाज के दो वर्गों में वैमनस्य पैदा करने और मतदाताओं को धमकाने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया जाए।